जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है जिसे आप देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो यह जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है। तो यह जो है वह प्रोटीन के लिए होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, एंटासिड होते हैं। एंटासिड जो है वह क्या होते हैं। तो यह होता है भस्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो क्या निष्कासित करते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, प्रबल अम्लों को रखने के लिए किसके बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है। प्रबल अम्लों को रखने के लिए किसके बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है। तो वह जो है कंटेनर किसका बना होता है, लेड का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वह पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एनटीपी क्या है। एनटीपी पर प्रत्येक गैस का आयतन होता है। एनटीपी पर प्रत्येक गैस का आयतन जो है वह कितना होता है। तो 22.4 लीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक मोल बराबर होता है। एक मोल जो है वह कितने के बराबर होता है। तो 6 गुने 10⁻23 के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है। यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो अणु सूत्र कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र जो है वह Hg2 और Cl2 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नौसादर का सूत्र है। नौसादर का सूत्र जो है वह क्या होता है, तो NH4Cl होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विनेगर का सूत्र क्या है। विनेगर का सूत्र जो है वह क्या होता है, तो HNO3 होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तांबा का लैटिन नाम है। तांबा का लैटिन नाम क्या होता है, तो क्यूफ्रम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। CaOCl2 का सामान्य नाम जो है वह क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना एक अभिक्रिया है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना एक अभिक्रिया होता है। तो किसका होता है, तो संश्लेषण का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन अणुओं का ऑक्सीजन अणुओं में परिवर्तित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ओजोन अणुओं का ऑक्सीजन अणुओं में परिवर्तित होना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो यह विस्थापन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को अलग कर सकते हैं। लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को अलग कर सकते हैं किस विधि द्वारा, तो चुंबकीय पृथक्करण करके अलग किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक व हिमांक पे क्या असर पड़ता है। तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है जबकि हिमांक जो है वह घट जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किण्वन कैसी अभिक्रिया है। किण्वन जो है वह कैसी अभिक्रिया होती है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
नौशादर व रेत को किस विधि से पृथक करते हैं? नौशादर व रेत को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो उसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है उसमें क्या होता है? तो ऊष्मा का अपशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अपशोषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है कहलाती है। क्या कहलाता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें जो है वह क्या होता है? तो ज्वलन ताप की प्राप्ति यह होता है। दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति यह भी होता है। दहनशील पदार्थों की उपस्थिति यह भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? श्वसन जो है वह किस प्रकार की दहन क्रिया होती है? तो वह मंद दहन होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? ताजमहल के पीलापन जो है वह किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में डुबो के क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो है वह बहुत कम होता है, इसीलिए उसको पानी में डुबा के रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न यौगिक? निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो वायु जो है वह एक मिश्रण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किस पे आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम का प्रतिपादक कौन था? यह जो पूछ रहा है, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इस नियम का प्रतिपादन जो है वह कौन किए थे? तो मेंडलीफ ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है वह क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह जो है वह निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ कहलाते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ जो है वह क्या कहलाते हैं? तो वह आवर्त कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।